कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस, यानी टॉप 30 साइंस क्वेश्चंस आज हम लोग देखेंगे। और ये खास करके बीपीएससी के द्वारा जो 7वें चरण का यानी 7वें फेज का शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके पहले मैं ऑप्शन के साथ देता था, लेकिन कम समय में ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं करा पाता था, जिसके वजह से ऑन डिमांड में जो है कम समय में अधिक प्रश्नों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष 30 प्रश्न दे रहा हूँ और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, फिर आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स, यानी रक्त के थक्का बनने में प्लेटलेट्स सहायक होता है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ पे होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लीहा में होती है। तीसरा नंबर का सवाल देखिए, रक्त का थक्का जमने में, इसका देखिएगा जमने में, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। इसको फ्लोक्वानिन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है, तो राइट आंसर होगा प्लाज्मा कहलाता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है, तो राइट आंसर 60% भाग प्लाज्मा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था का क्या नाम है, इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम प्लाज्मा है। और पांचवी अवस्था के बारे में पूछे तो बोस आइंस्टीन, और प्रथम द्वितीय और तृतीय तो जानते हैं, ठोस द्रव्य और गैस, ठोस द्रव और गैस, और चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन। उसके बाद रक्त में पाई जाने वाली धातु का क्या नाम है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा होता है। ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। उसके बाद देखिए आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो इसका भी राइट आंसर प्लीहा होगा, यानी स्प्लीन को ही आरबीसी का कब्रगाह या स्मशान घाट कहा जाता है। रक्त समूह होते हैं, कितने होते हैं? ए बी और ओ, यानी कि 4 प्रकार के रक्त समूह है जिसका खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। तो इसी तरह यहाँ भी अगला क्वेश्चन में है, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडस्टीनर ने किया था। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ। उसके बाद अगला देखिएगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल, वो ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर ये भी होगा। और डोनर के बारे में यदि बात किया जाए, डोनर जो है आपका हो जाएगा ओ। उसके बाद आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर होगा रक्त से है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 15 नंबर का सवाल, आर एच फैक्टर, सॉरी यहाँ पर है आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर एवं वीनर, यानी वीनस मका का जो मंकी था, वीनस मका का जो बंदर है, उसी से आरएच फैक्टर प्राप्त किया गया था। रक्तचाप नियंत्रित करता है कौन करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप नियंत्रित करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यानी रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी या वृक्क करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा डायलिसिस, यानी डायलिसिस रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो वृक्क में, यानी किडनी के अंदर होता है। उसके बाद वृक्क का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम होता है, यानी कि किडनी का भार 150 ग्राम होता है। उसके बाद देखिए मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है, प्रायः अब आज के डेट में ये घटनाएं आप देखते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया है, तो ये किडनी में स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। वहीं पर इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे तो इसी को पलटा दीजिएगा, 4.7 होगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर का, रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो रक्त दाब मापने वाला जो यंत्र होता है
उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। यानी स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त प्रेशर, ब्लड प्रेशर, दाब यानी रक्त दाब मापा जाता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे ने किया था। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, इसमें कह रहा है क्या? शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा शिरा कहलाती है। उसके बाद देखिएगा, और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, जबकि हृदय से शरीर के अन्य भागों में, यानी हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी का जो है ये आपका धमनी कहलाती है। और हृदय की धड़कन का नियंत्रक क्या कहलाता है? पेस मेकर कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 28 नंबर का सवाल कि जार्विक सेवन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम हृदय, यानी कृत्रिम हृदय का नाम जार्विक सेवन है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये रक्त के द्वारा किया जाता है। और शरीर में जब रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग 30 नंबर का सवाल देखते हैं और आज का अंतिम सवाल, ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ये राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि यदि रक्त ब्लू हो तो उस स्थिति में हीमोसाइनिन यानी लोहे के जगह पर कॉपर धातु पाई जाती है। यदि लगातार इस तरह का समस्या, ये इस तरह का प्रश्न आप पढ़ते रहिएगा तो साइंस में मैं नहीं समझता हूँ किसी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये सौजन्य से प्राप्त कर रहे हैं आप किसका? रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, यानी हमारी यूट्यूब चैनल का नाम रेडियंट कंपटीशन क्लासेस है। आप यदि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और जब तक शिक्षक का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है दोस्तों, तो मैं आप लोगों के समक्ष जो है इसी तरह का, जैसे आज मैं 30 गो साइंस दिया, अब तो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मैं दे रहा था, लेकिन आप लोग के डिमांड के हिसाब से मैं कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कराने के उद्देश्य से मैं अब ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ। आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ दिनों के बाद जब आपका कलेक्शन ये 200-400 साइंस का यदि हो जाएगा, या इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, या हिस्ट्री का हो जाएगा, या पॉलिटी का हो जाएगा, या ज्योग्राफी का हो जाएगा, उस स्थिति में मैं आप लोगों का टेस्ट सीरीज आयोजित करूँगा। टेस्ट सीरीज में मैं आप लोगों को कितना 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जैसा भी हो, वो मैं आपको मिसलेनियस यानी सारा सब्जेक्ट का मिला करके दे दूंगा। फिर आपको आंसर कमेंट करने के लिए बोलूँगा। निश्चित रूप से अगर लगातार हमारे चैनल से इस तरह से आप जुड़ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए, इसका PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम विजिट कीजिए। टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही है, वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।